हेलो दोस्तों, नई साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं वर्क एंड टाइम में दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि अनदर टाइप के हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, दो व्यक्ति वारी वारी से काम कर रहे होंगे। सपोज ए और वी कोई दो व्यक्ति हैं, तो पहले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन वी काम करेगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन ए काम करेगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन वी काम करेगा। इस तरीके से ये वारी वारी से काम करेंगे। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। तो आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए और वी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि पहले दिन में ए और दूसरे दिन वी वारी वारी से कार्य करते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे उसी तरीके से ए और वी को लिख लेंगे। तो ए कितने 10 डेज़ में कर रहा है काम को, वी कितने 15 डेज़ में कर रहा है, तो ये लिख लिया हमने इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 10 का और 15 का, जो कि कितना आ गया हमारा 30 आ जाएगा। ओके, तो 30 को हमने ये लिख दिया यहाँ पर। ये क्या हमारा, ये टोटल वर्क है। ठीक, तो 15 2 ज़ा 30 होगा, तो 2 यहाँ पे लिख दिया हमें 2, और 2 हमारा क्या हो गया है, 2 एफिशिएंसी हो गई हमारी वी की। ओके, ऐसे ही 10 3 ज़ा 30 होता है, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि किसकी एफिशिएंसी हो गई है, हमारी ए की। ओके, अब ये टोटल वर्क है 30 यहाँ पर, एंड ए की एफिशिएंसी 3 है और वी की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम कर लेगा और वी जो है एक दिन में 2 काम कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से ये वारी वारी से काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में हमारा काम कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा, क्योंकि 2 ये काम है और 3 ये काम है। एक दिन का काम ए का ये हो गया, एक दिन का काम वी का ये हो गया है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 दिन में हमारा जो कितना काम आ जाएगा, 5 काम हो गया। टोटल काम है कितना हमारा 30 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब 30 आया है हमारा। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आ गया, मतलब हमारा जो काम था वो 5 है अभी यहाँ पे, इसको 30 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई किए। ऐसे 2 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया यहाँ पे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 12 डेज़ में दोनों लोग काम कर लेंगे अगर वो बारी बारी से काम को करते हैं तो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और वी अलग अलग किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि पहले दिन ए और दूसरे दिन वी कार्य वारी वारी से करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हम इसमें भी ए और वी को लिख लेंगे। और ए कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में, वी कितने दिनों में, 20 दिन में कर रहा है कार्य को। ठीक है, तो हमने लिख लिया है। और 15 और 20 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिया है। अब इस तरीके से एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 60 आ गई है। 60 और 60 हमारा क्या है, ये टोटल वर्क हो गया। अब जो है 23 ज़ा 60 होगा, तो हमने 3 लिख लिया, और 3 किसकी एफिशिएंसी होगी, वी की। ऐसी 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा, और 4 जो है किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये वी का एक दिन का काम है 3 और ए का एक दिन का काम है 4, और टोटल काम कितना है 60 है। ओके, तो 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। ओके, 7 हो जाएगा, मतलब 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। ठीक है, 7 काम हो जाएगा। ठीक, ऐसी 7 को, अब हमारा टोटल काम है कितना, 60 है, मतलब टोटल वर्क 60 है। तो 7 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 8 से करेंगे। 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 डेज़ हो जाएगा। ओके, मगर जो है अभी हमारे पास कितना काम बचा हुआ है, 60 हमारा टोटल वर्क है। ओके, और 56 अभी हो पाया कितने डेज़ में, 16 डेज़ में। ठीक है, तो हमारे पास बच कितना गया, अभी 4 बच गया है। ठीक है, इसको भी अभी हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 16 डेज़ तक काम हुआ। 17 डेज़ मतलब 17वें दिन काम किसके ऊपर आएगा, 17वें दिन काम करने को आएगा ए को, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, सबसे पहले ए, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन वी करेगा, तो ऑड जो आ रहा है ए पर आ रहा है, और इवन जो आ रहा है वो बी पर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 17वें दिन, मतलब 17 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ए पे आएगा। तो 17वें दिन ए काम करेगा। ठीक है, तो 17वें तो बचा हुआ काम अपॉन ए की एफिशिएंसी। ठीक है, तो 17वें दिन बचा हुआ काम कितना हमारा 4 है, और ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 17वें दिन मतलब फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 डेज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 डेज़ तो यहाँ पे आ गया है, और एक दिन जो लास्ट में काम बचा था वो ए समाप्त कर रहा है, तो एक दिन वहाँ से हो जाएगा। तो टोटल कितने, 17 डेज़ आंसर आ जाएगा। तो 17 दिन में टोटल काम हमारा हो जाएगा, अगर ए और बी वारी वारी से कार्य करते हैं तो। धन्यवाद।